कैंडिडेट 10th पास है, 10वीं पास है, उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, और जो 12th पास है या ITI करके आए हुए हैं उनको लेटरल एंट्री के तहत डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। cgdtnic.in में आपको जाकर के देख लेना है, या cgdtgovernment.in में भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वहां पे दो टाइप का मिलेगा आपको, एक PPT के बेस पे काउंसलिंग लिखा होगा और एक होगा नॉन PPT। उन्होंने PPT दिया है तो वो उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो PPT नहीं दिया है वो नॉन PPT वाले में रजिस्ट्रेशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। जय श्री राम। तो MKD क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन का जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग का, उसके संदर्भ में वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो छत्तीसगढ़ के हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो सभी कॉलेजों में एडमिशन का जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जिसमें कि रजिस्ट्रेशन होता है, देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, और फिर उसके बाद संस्था में जो भी कॉलेज उनको प्रोवाइड मिला हुआ है वहां पर जाकर के आपको एडमिशन लेना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो टाइप का एडमिशन होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में। एक, जो भी कैंडिडेट 10th पास है, 10वीं पास है, उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, और जो 12th पास है या ITI करके आए हुए हैं उनको लेटरल एंट्री के तहत डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। तो इस तरीके से उनका जो पॉलिटेक्निक होगा कोर्स वो सिर्फ 2 साल का ही होगा, और जो 10th पास करके आएंगे उनके लिए जो डिप्लोमा कोर्स होगा या पॉलिटेक्निक होगा वो 3 साल का होगा। अब रही बात जो फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट आएंगे या स्टूडेंट आएंगे, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि एक PPT होता है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट एग्जाम, जो हो चुका है, इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो उसके बेस पे एडमिशन होगा। और दूसरा, 12th में जो कैंडिडेट हैं 12th पास किए हैं, उनके लिए जो मैथ वाले हैं, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है, उनका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री होगा। और ITI जिसने किया हुआ है, चाहे वो जिस भी ट्रेड से किया हो, 2 साल का ITI होना चाहिए, उनको भी सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा लेटरल एंट्री के तहत। और बात करें, बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंटों को कि पहले क्या होता था कि जो ITI के किसी भी ट्रेड से करके आते थे, तो एक स्पेसिफिक ट्रेड का स्पेसिफिक ब्रांच में ही पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलता था। ठीक है, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी ट्रेड से ITI किए हो, आप जो है इधर आकर के लेटरल एंट्री में किसी भी सब्जेक्ट में आप लेटरल एंट्री प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, वैसा ही 12th वाले जो मैथ वाले कैंडिडेट हैं वो भी कोई भी स्कीम या ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 तहत होगा, सरगुजा छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पर कैंडिडेट को देखते हुए क्या किया गया है कि पहले तो आपका जो सीट आवंटन होगा वो PPT के ही बेस पे होगा। उसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो फिर जो PPT नहीं दिलाए हैं, नॉन PPT में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसका डिटेल साइट में हम आपको बता देंगे। डिटेल साइट इसका है CGDT, है ना, cgdtnic.in में आपको जाकर के देख लेना है, या cgdtgovernment.in में भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वहां पे 2 टाइप का मिलेगा आपको, एक PPT के बेस पे काउंसलिंग लिखा होगा और एक होगा नॉन PPT। ठीक है, तो देख लेंगे आप, जिन्होंने PPT दिया है तो वो उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो PPT नहीं दिलाए हैं वो नॉन PPT वाले में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इस बार थोड़ा सा पोर्टल में चेंजेस किया है कि आपको फी जो है पे कर देना है पहले, उसके बाद जो है आपको ब्रांच या कॉलेज का जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो जो है उसके बाद ऑप्शन दे रहा है। इसको लॉक करने के लिए भी उन्होंने समय दे रखा है। आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे ऐसा नहीं है उसी दिन आप लॉक करें। ठीक है, उसके लिए जो लास्ट डेट दिया हुआ है
वहां पर तक आपको वेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका माइंड चेंज हो गया कि अब ये ब्रांच में दूसरा ब्रांच ऑप्शन चाहिए, या अंबिकापुर पॉलिटेक्निक नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटेक्निक चाहिए, ऐसा मतलब कॉलेज का भी ऑप्शन और ब्रांच या स्किल का भी ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पॉलिटेक्निक एडमिशन अपडेट का, तो 3 राउंड का काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा वो संस्था स्तर पे होता है काउंसलिंग, जब सीटें इधर से बच जाए होती हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो कि 11 से स्टार्ट हो चुका है कल से, और 15 तक रजिस्ट्रेशन आपको करना है। 11:59 से पहले रात, ठीक है, 15 तारीख को 11:59 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो 19 तारीख को होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का। देन उसके बाद जो भी आपको संस्था मिला है या जो भी आपने ब्रांच सिलेक्ट किया है, उसके बेस पे आपको संस्था में जो प्रवेश लेना है वो 20 से लेकर 24 के बीच में आपको लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद कौन सा आपका ब्रांच अलॉट हुआ है, कौन सी संस्था अलॉट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको संस्था में जाकर के एडमिशन या प्रवेश लेना है। प्रवेश के लिए आप गाइडेंस में जो जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए भी अलग से वीडियो हम बना लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। बेसिक डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाने हैं आपको। 10th का हो गया, पीपीटी आपने दिया है तो पीपीटी का हो गया, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उस फॉर्म का स्लिप निकाल लेना है। और देन जो अलॉट होगा सीट उसका आपको निकाल लेना है। साथ ही साथ डोमिसाइल, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति भी आपको लेकर के जाना है। सभी का 2-2 कॉपी आपको लेकर के जाना है, साथ में ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और फीस पे करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको टीसी और सीसी भी लेकर के संस्था में जाना है। तो इसका हम फर्दर में अलग से वीडियो सेपरेट बना देंगे। फिलहाल हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो ये हुआ हम लोग का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग। अब अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सीटें बच जाती हैं कॉलेज में, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। तो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो है 24 को आप एडमिशन लास्ट खत्म हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद अपडेट दिया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें, कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें बच गई है। तो उसके लिए फिर से पुनः रजिस्ट्रेशन होगा 26 से लेकर के 30 तक। ठीक है, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड का वो होगा 3/7/26, 3 जुलाई को उसका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड डाल करके कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ है। फिर देन उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है वो 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में एडमिशन लेना है। ठीक है, अब अगर इस सेकेंड राउंड के बाद भी सीटें बच जाती हैं तो थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं संस्था स्तर ना, इसका एक और नाम हम लोग बात करें तो संस्था स्तर की काउंसलिंग बोलते हैं इसको। तो संस्था स्तर की जो काउंसलिंग होगी वो तभी होगा जब इधर सेकेंड राउंड से सीटें बच गई होंगी। तो इस राउंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 11/7 से 16/7 तक, मतलब 11 जुलाई से 16 जुलाई तक आपको थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 17/7 को होगा, यानी कि 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई को आपको सीट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड का जो एडमिशन होगा वो 18 से 21 के बीच में होगा। अगर आपको सिलेक्ट मिल गया है सीट, जो कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आप संस्था में जाकर के 18 से 21 तक आप क्या कर सकते हैं, सीट अपॉइंटमेंट। ये थर्ड राउंड या संस्था स्तर की काउंसलिंग तभी होती है जब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद भी सीटें अगर बच गई होंगी तो। क्लियर है? तो इस तरीके से होगा। अब हम लोग बात करें अपने
ब्रांच में सिलेक्शन को लेकर। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों को कि कौन सा ब्रांच हम लोग को बेसिकली लेना चाहिए। तो हम बात करें कि अभी जैसे बच्चों का रुझान सिविल और माइनिंग में बहुत ज्यादा हो रहा है। बेसिकली मैं भी बता दूं तो मैं भी पॉलिटेक्निक किया, देन बीटेक किया, देन एमटेक, है ना। तो उस समय जब 2005 की बात की, उस समय हमारे समय में सिविल और माइनिंग का स्कोप बहुत ही कम था। तो एडमिशन जो होते थे बहुत कम होते थे। हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जो है, और साथ ही साथ CSB2 का भी फर्स्ट बैच हम लोग है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच हम ही लोग हैं। तो उसके पहले जो है हमारे अंबिकापुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट बैच हम ही लोग थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। उस समय पहले राउंड में फर्स्ट दिन ही पूरे सीट फिलअप हो गए थे। उस समय काउंसलिंग हम लोग की ऑनलाइन नहीं होती थी, दुर्ग में जाकर के काउंसलिंग होता था। वहीं पे डीडी ड्राफ्ट के थ्रू जो है काउंसलिंग होता था, ठीक है। अब तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है। तो हम बात करें अभी जैसे ड्राफ्ट गिरा हुआ है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल खराब ब्रांच है या कोई भी ब्रांच है। इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेस हैं ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ टेक्निकल स्किल्स सीखना है आपको। हर एक ब्रांच का हर एक फील्ड है स्पेसिफिक, उस फील्ड में आपको उसका सभी का इंपॉर्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आप खुद ही देख रहे होंगे कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सभी जो है ऑटोमेटेड सिस्टम पे ज्यादा काम करने को एग्री कर रहे हैं। मतलब उनका जो जितने भी सिस्टम है, मशीन है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कहाँ से होता है? ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। तो मैं वही आग्रह करना चाहता हूँ बच्चों को कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लें। और आप मेट्रो सिटी में चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का आपको डिमांड समझ में आएगा कि किस टाइप का ब्रांच है। हाँ, अभी हमारे इस जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना ज्यादा डिमांड नहीं है, बट फिर भी आने वाले समय में जरूर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। तो मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ब्रांच में या और भी मॉडर्न ब्रांचेस जैसे खुले हैं। बगीचा में एक नया ब्रांच खुला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के नाम से एक नया ब्रांच खुला है बगीचा में, वो भी बहुत अच्छा ब्रांच है। मॉडर्न जो जितने भी आपके व्हीकल्स सभी आ रहे हैं सभी जो है उससे रिलेटेड है। तो जॉब मिलेगा ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो ले सकते हैं। वैसे ही हमारे चिरमिरी में जीपीएस जीआईएस खुला है, ये भी एक अच्छा ब्रांच है। अभी हालांकि इस बार शायद एडमिशन नहीं मिल रहा है चिरमिरी में, तो ये भी एक अच्छा ब्रांच है जीपीएस और जीआईएस। ये कॉम्बिनेशन है पूरा सर्वेइंग का, जैसे सर्वेइंग फिजिकली होता था मशीन ले जा करके, अब जो है सर्वेइंग जितने होंगे वो सब सैटेलाइट के थ्रू, डायरेक्ट मशीन के थ्रू होंगे। तो ये भी एक अच्छा उभरता हुआ ब्रांच है, आप इसमें जो है एडमिशन ले सकते हो। प्यारे छात्रों, ये तो हो गई काउंसलिंग की जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड की थी उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से कॉलेज का सिलेक्शन करें। कॉलेज में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कई लोग लोकल कॉलेज को ही चूज करते हैं। सबसे बड़ा जो टेंशन होता है स्टूडेंट के माइंड में वो रहता है ब्रांच को सिलेक्शन को लेकर, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रांच की बात करें तो हम लोग जो बेसिक ब्रांच की बात करते हैं तो सिविल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये जो है हमारे बेसिक ब्रांचेस हैं जो बेसिक, ठीक है। इसके साथ ही साथ कॉम्बिनेशन वाले ब्रांच भी है, ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्रांच है, एआई एंड मशीन लर्निंग का भी ब्रांच आ गया है अभी। इसके साथ ही साथ डाटा साइंस का भी आ गया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये पहला ब्रांच है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही साथ जीपीएस और जीआईएस, ये भी एक नया ब्रांच है जो कि चिरमिरी में है। चिरमिरी पॉलिटेक्निक में है जीपीएस जीआईएस, और ये अपना बगीचा पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल और व्हीकल्स, ये दोनों ब्रांच भी अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने भी
2005 में पॉलिटेक्निक किया है अंबिकापुर पॉलिटेक्निक से। तो उस समय उसके पहले मतलब CSBTU नहीं था हमारा, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो फर्स्ट बैच हम लोग थे CSBTU की 2005 में एडमिशन लिए थे। उस समय हमने एडमिशन लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। फर्स्ट दिन में ही फर्स्ट राउंड में पूरी जो है काउंसलिंग की सीटें भर गई थी। उस समय जो है सिविल और माइनिंग ये जो दो ब्रांच हैं वो उतना ज़्यादा एडमिशन नहीं हो रहा। तो ये ब्रांच क्या है कि एडमिशन लेने के लिए कोई भी ब्रांच जो है इंजीनियरिंग की वो खराब नहीं है। सभी ब्रांचों का अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब वो समय गाइड करता है, टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है कि अभी किसकी रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार जो है रिक्वायरमेंट या जो हमारी वैकेंसी जो है आती है या जॉब का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। वैसे कोई भी ब्रांचेस हमारे इंजीनियरिंग के खराब नहीं है, सभी जो है टेक्निकल स्किल्स हैं, सबका अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो मैं बता दूं कि जो अभी रुझान कम देखने को मिल रहा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो ये जो ब्रांच अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। इसका आप मेट्रो सिटी में जाकर के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं या पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी जितने भी मॉडर्न जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो उनका जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर अभी ऑटोमेटिक ही उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल। अब ये जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का ही जनरेशन है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट या फ्रेंड को शेयर करें और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में एडमिशन लें। इसके साथ ही साथ नए ब्रांच, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही फोकस नहीं करेंगे, और भी नए ब्रांच हैं, जैसे हम लोग का ये कंप्यूटर साइंस के दो ब्रांचेस हैं, जो AI मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और GPS GIS, ये सब ब्रांच भी जो है अच्छे ब्रांच हैं। तो आप उन ब्रांचों में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, सभी ब्रांच अच्छे हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये ब्रांच को लेकर के हम फिर से एक अलग वीडियो बना देंगे। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आप सभी बच्चों से या स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस एडमिशन या काउंसलिंग में कोई भी परेशानी होती है या दिक्कत आता है तो तो प्यारे छात्र छात्राओं, आपको हम एक बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंट चीज। अगर ये हमारी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई भी क्वेरी होगी कैसे ब्रांच सेलेक्ट करें, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करें, या कौन से साइट में जाकर के आपको एडमिशन लेना है, ये रजिस्ट्रेशन करना है और किस किस तारीख को कैसा होगा, उस सारे सब्जेक्ट पे सारी इंक्वायरी को अपडेट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं कृषि ज्ञान अकेडमी, नियर बनारस चौक, अंबिकापुर। ER मनीष कुमार दुबे, डायरेक्टर एंड फाउंडर। कॉन्टेक्ट नंबर आपको ये, ठीक है। तो कृषि ज्ञान अकेडमी आप आइए, ठीक है, जहां आपको हम पूरी गाइड करेंगे कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए और किस टाइप का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको कौन से प्रोसेस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे MKD क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमने ऑलरेडी पॉलिटेक्निक के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपने आईडी में बना रखा है यूट्यूब में, आप जाकर के वहां सजेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 12th और 10th बोर्ड के पिछले 5 सालों के मैथ का क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कर रखा है अपने MKD क्लासेस यूट्यूब चैनल, ठीक है। MKD क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर लें, वहां पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा। हमने इसके साथ ही साथ मैथ के साथ साथ फिजिक्स के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पर लेक्चर बना रखे हैं। इसके अलावा अभी जो छत्तीसगढ़ टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसके संदर्भ में भी हमने बहुत सारे वीडियो वहां पर बना रखे हैं। और इसके साथ ही साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे,
CGPSC व्यापक, उसके लिए मैथ और रीजनिंग की भी हमने उसमें वीडियो बना रखी है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।